नारायण बाजार में आग लग गई। नारायण बाजार में कोस्टर जल गई। और कईयों ने फिर सही नाम भी ले लिया कि जी बड़वई बाजार में आग लग गई। बड़वई बाजार कहाँ है, आग क्यों लगी, क्या हुआ, यह किसी ने नहीं जाना। लेकिन एक वीडियो जैसी लगती है उसके बाद फिर एक कॉलों का सिलसिला शुरू हो जाता है कि बताएं जी कहाँ आग लगी, क्या नुकसान हुआ। जितने लोगों के अपने जो फैमिली मेंबर्स है वो गए हुए होते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। लेकिन वीडियो लगाने वाले फिर हकायक नहीं बताते कि जी असल क्या हुआ है। ये आग लगने के बाद की उस गाड़ी की फुटेज है। ये बड़वई बाजार है। बड़वई बाजार नारायण बाजार से 28 किलोमीटर आगे है। और एग्जैक्टली क्या हुआ आए आज आपको इस वीडियो में हम मुकम्मल डिटेल बताएंगे कि एक्चुअली आग लगने की वजह क्या थी और क्या सीन हुआ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातदाद रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे तस्वीर तमन्नुन आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असाब पर। जी दोस्तों, ये बड़वई का मेन बाजार है और आप देख सकते हैं कि एक छोटा सा ढाबा नमा, एक चादरें डली हुई एक खोला है। खोले को आप उसको दुकान का नाम दें, कुछ भी दें, वहां पर आग का सिलसिला शुरू हुआ आज। ये 18 जुलाई 2026 ये वकूआ आज सुबह हुआ। और एग्जैक्टली किस वक्त हुआ टाइमिंग का तो मुझे नहीं अंदाज़ा। लेकिन मैं फिर इसकी छानबीन पे लग गया कि असल वकूए की वजह क्या थी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब अब आग लगी तो कोस्टर यहाँ से काफ़ी दूर खड़ी थी। अब कोस्टर में कोई बंदा था नहीं था, या क्या हालात वा क्या थे, या लोगों को इदराक नहीं था कि इतने दूर आग फैल सकती है। ये हकायक इस वीडियो में क्लियर नज़र आ रहे हैं कि आग चुनसी है पहले यहाँ पर लगी। अब इसके अंदर क्या था, कहने वाले ये कहते हैं कि ये ऑयल का यानी कि पेट्रोल और डीजल का एक डिपो बना हुआ था, जिसे आप इलीगल एजेंसी भी कह सकते हैं। और ये यहाँ पे मौजूद थी और यहाँ से फिर जब वो आग लगी तो और जो सा है वो तेल आगे फैलता गया। यहाँ से आप देख सकते हैं कि वो नीचे ऑयल जो सा है वो नीचे जाता गया, साथ साथ आग चलती गई। और फिर ये गाड़ियां दूसरी होटल से जो सी है वो निकल के वो अपनी भगाने लग पड़े। और ऐसे में आग जो सी है वो फिर कोस्टर के पास पहुंच गई। और कोस्टर कोस्टर का ड्राइवर या कोई पास नहीं था, नहीं तो गाड़ी को हटा लेता या जैसा भी था। स्टार्टिंग में ये भी कहे कि जी नाजल नोजल के बाहर निकलने से आग लगी है। किसी ने कहा जी कि वो पेट्रोल डलाते हुए आग लगी है। तो ऐसा ये इस पिक्चर में क्लियर हो गया कि ऐसा सीन कुछ भी नहीं था। आग हाँ लगी, ज़रूर लगी, एक हादसा हुआ, ज़रूर हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह किसी किस्म का भी कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। और इस किस्म के जो हादसात हैं वो नारायण वैली में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में अक्सर जगह पर हो जाया करते हैं कि सिलेंडर गैस धमाके से कोई आग लग जाती है, कहीं कुछ हो जाता है। तो ऐसे में सिर्फ इस हवाले से इसको आवाज़ देना कि जी नारायण वैली में आग लगी है, पता नहीं क्या हो गया, यह सच कुछ भी नहीं है। जो वाक़या था वो मैंने आपके सामने एग्जैक्टली बयान कर दिया है और वजूहात भी बता दिए क्या सीन था। आग लगने की वजह से जहाँ इस जो अगर कोई डिपो वाला था उसका नुकसान तो वही हुआ, लेकिन साथ वो कोस्टर जो खड़ी थी उसका भी नुकसान हो गया। लेकिन आर्डिंग यही चल रही थी जी कि कोस्टर जल गई। और कोस्टर जलने का या गाड़ी जलने का अभी हाल ही में जो मरी में वाक़यात हैं उसकी वजह से वैसे ही थ्रेड है। तो वीडियो वो एकदम से रोस्टेट हो रही है, वायरल हो रही है। और लोग उसके ऊपर फिर तरह तरह की अपनी मर्जी की जो बातें हैं वो कर रहे हैं। लेकिन जो हकायक है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। और ये उस वाक़े के बाद फिर दीगर जो फुटेजेस हैं वो भी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं कि वह वाक़या ख़त्म होने के बाद अमन सुकून हो गया है और आग थम चुकी है। और जो सारे जो मामलात हैं वो अंडर कंट्रोल हैं। जो नुकसान होना था वो तो माली नुकसान हो चुका, इसमें भी कोई दूसरी राय नहीं है। लेकिन उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह से पुरसुकून मामलात हैं, किसी किस्म की कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि परेशानी का सबब बनने वाली हो। आग कहीं भी लग सकती है। ये तो बड़वई बाजार है, यहाँ पर आग लगी। और वजूहत अब ढूंढनी सरकार ने, क्योंकि अक्सर इस तरह के वाक़े के बाद फिर हमारी जो एजेंसियाँ हैं, हमारे जो दीगर इदारे हैं लॉ एंड ऑर्डर के, वो फिर हरकत में आती हैं। तो ऐसे में फिर पता नहीं अभी क्या एक्टिविटी होगी क्या नहीं होगी। वैसे बड़वई बाजार की ये कल परसों के मनाजर आप देख सकते हैं कि बड़वई बाजार अपनी पूरी तरह फ्लो में यहाँ पर मौजूद है। और किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, पूरी तरह एक्टिव है। और पिछले साल के मुकाबले में इस साल तो बड़वई बाजार नारायण के साथ साथ यहाँ भी बड़ा
तगड़ा जो सा डेवलप हुआ है और नारायण बाजार में भी अच्छा खासा टूरिस्ट का हमें रश देखने को मिला है। नारायण बाजार के एग्जैक्टली अगर मैं आपको फिजिक बताऊं तो ये नारायण वाली साइड से अगर आप आए तो 28 किलोमीटर दूर आके ये बड़वई बाजार आता है और बड़वई बाजार में आप तकरीबन सैकड़ों के हिसाब से होटल बन चुके हैं जो कि टूरिस्ट को फैसिलिटेट करते हैं। नारायण बाजार में रश ज़्यादा होने की वजह से और खप ज़्यादा होने की वजह से फैमिलीज प्रेफर करती हैं कि वो अब बड़वई बाजार में आके रुके। बड़वई बाजार में 28 किलोमीटर आगे आने के बाद आपको टेम्परेचर भी आपको बड़ा ज़बरदस्त मिलता है और बड़वई बाजार की जो फील है वो बड़ी अच्छी है कि बटाकुंडी और बड़वई में एक फ़र्क भी है वाज़े तौर पर कि वो बड़वई बाजार जो सा है वो एक नारायण की तरह प्लेन बाजार है, बटाकुंडी 2-3 बाजार स्टेप्स में घिरा हुआ है। ये आप देख सकते हैं कि ये जो कोस्टर है इसको आप साफ किया जा रहा है और धोया जा रहा है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन शायद इसका टायर जले, लेकिन टायर बदला दिए जा सकते हैं। मेन शुक्र है गाड़ी बच गई है और मेन कोई हादसा नहीं हुआ है। बाकी बटाकुंडी बाजार और बड़वई बाजार के दरमियान जो फासला है 6 से 7 किलोमीटर का है और मैं श्योरिटी देता हूँ जितने मेरे नाज़रीन देखने वाले ये बिल्कुल ज़िम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि किसी किस्म का अल्हम्दुलिल्लाह कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है और जितने भी सियाह इस पूरी बेल्ट के अंदर मौजूद हैं वो सेफ हैं, महफूज हैं। किसी किस्म का ना कोई सैलाब है, ना कोई बारिश है, ना किस तरह का सीन है। हाँ, बारिशों का एक सिलसिला ज़रूर शुरू होना है जिसके बारे में इंतबाह किया गया है, जिसके बारे में अलर्ट जारी हुआ है। लेकिन उस अलर्ट का अभी तक कोई हमें सीन इस तरह का नज़र नहीं आ रहा है कि हम आपको बता सकें कि कोई परेशानी वाली ऐसा बात है। एक चीज़ का आप लाजमी ख्याल रखें कि इन दिनों में आप जहाँ भी सफ़र करते हैं एक तो अपनी गाड़ी का प्रॉपर चेकअप करा के आप निकलें और उतराई के वक्त बहुत ज़्यादा ब्रेकें ना मारें क्योंकि अक्सर गाड़ियों के टायरों में भी आग लगने के वाक़यात हमें देखने को मिल रहे हैं, गाड़ियों के एक्सीडेंट के वाक़यात हमें देखने को मिल रहे हैं, जिसकी मेन वजह थोड़ी सी कोताही है कि हम जब अपना सफ़र शुरू करते हैं तो हम किसी किस्म की कोई प्लानिंग नहीं कर रहे होते हैं कि अगर हमने सफ़र शुरू करना है तो किन चीज़ों का हमने ख्याल रखना है। हवा का प्रेशर, ब्रेकें, उसके अलावा पानी, रेडिएटर का पानी, वाइपर का पानी, ये सारी ऐसी चीज़ें हैं जो किसी भी ड्राइवर के लिए इंतहाई ज़रूरी होती हैं सफ़र करने से पहले कि वो चेक करके अपने सफ़र का आगाज़ करे। इसी के साथ आपके पास टो चेन भी होनी चाहिए, बैटरी लीड्स होनी चाहिए और जो लीड्स इसलिए कि अगर आपकी बैटरी डाउन हो जाती है, कोई मसला हो जाता है तो किसी दूसरी गाड़ी के साथ आपको कनेक्ट करने के साथ आप अपनी गाड़ी स्टार्ट कर सकें। इसी तरह आपके पास कंप्रेसर हवा भरने वाला होना चाहिए, टो चेन गाड़ी बांध कर अगर कहीं खींचनी पड़ी वो होनी चाहिए। तो ये छोटी-छोटी जितनी भी चीज़ें हैं ये लवाज़मात आपको पूरी रखनी चाहिए, कोई पता नहीं कब कहाँ किस वक्त इनकी ज़रूरत पड़ सके। बाकी जिस तरह का भी ये वाक़या हुआ है, आग लगने का वाक़या हुआ है तो आप देख सकते हैं कि पहले एक जगह आग लगी है, जैसे ही आग लगे तो उसके मुतल्लिका जितने भी इर्द-गिर्द का इलाका होता है इसीलिए खाली करा लिया जाता है कि कोई पता नहीं होता कि बाकी जगह पर भी चीज़ें जो सी हैं वो नुकसान ना हो जाएँ। अगर ये बर वक़्त कोस्टर वाले को इत्तला कर दी जाती तो कोस्टर टाल लेता तो जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है ये भी ना होता। मज़ीद गाड़ियाँ भी जो सी हैं वो साइड पे कर लेनी चाहिए थी और लोगों को भी काफ़ी फासले पर रहना चाहिए था कि इसी सूरत-ए-हाल में काफ़ी सारे धमाके भी होते हैं। बहरकैफ़ ये सीन है जी बड़वाई का जो कि हमने आपको बता दिया है कि इस वक्त वहाँ पर क्या कंडीशन है, क्या हालात हैं, क्या कुछ हुआ है। इंशाल्लाह मज़ीद भी जो अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अब तक के लिए इतना ही था, इजाज़त है। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद। जीते रहे, खुश रहे, आबाद रहे, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।